ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 541 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम शारीरम तप उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता, पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार की तपस्या का वर्णन करने के लिए भगवान अब 3 श्लोकों में 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करेंगे जो शरीर, वाणी और मन से की जाने वाली हैं। पहले 3 प्रकार के भोजन का वर्णन किया, फिर 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। भी भगवान 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करेंगे जो शरीर, मन और वाणी के द्वारा की जाने वाली होती हैं। शरीर की तपस्या है वसु और रुद्र आदि देवताओं, द्विज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। गुरु, माता, पिता और शिक्षक, प्राज्ञ, वेद वेदांग के ज्ञाता की उपासना करना। शरीर की उपासना क्या है? परमेश्वर की पूजा करना और देवताओं की पूजा करना। देवताओं में भी जैसे भगवान भोलेनाथ है जो देवों के देव महादेव हैं, ब्रह्मा जी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। उन गुरुजनों की और माता पिता, वरिष्ठों की उनका सम्मान करना, पूजा करने का अर्थ है कि उनका मान सम्मान करें, उनकी स्थिति के अनुसार उनके साथ आदान प्रदान करें। आज की तारीख में प्राय वरिष्ठों का, परिवार में वरिष्ठों का आदर नहीं होने के कारण, बुजुर्गों का आदर नहीं होने के कारण परिवार है वो टूटते जा रहे हैं। परिवार में है वो लोगों को स्वतंत्रता तो मिल रही है परंतु संस्कार नहीं मिल रहे हैं। प्राचीन समय में वरिष्ठ होते थे, वो घर का कोई निर्णय लेते थे और उस निर्णय से पूरे परिवार का कल्याण होता था। आज परिवार का प्रत्येक सदस्य सोचता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरे ही निर्णय को माना जाना चाहिए। भले ही उसको किसी प्रकार का कोई अनुभव हो न हो, वो अपना सिद्धांत अन्यों को बताकर उनके सामने उसको सिद्ध करना चाहता है। इसी के कारण परिवार में कलह होते जा रहे हैं। जो पूजनीय देव हैं उनका मान सम्मान नहीं किया जाता, जो आदरणीय गुरुदेव हैं उनका मान सम्मान नहीं किया जाता, उनके पास जाकर वैदिक ज्ञान का कोई संस्कार नहीं लिए जाते, माता पिता की सेवा नहीं की जाती और जो उपासना करने के योग्य हैं उनकी सेवा नहीं करने के कारण आज समाज है वो अधोगति की तरफ जा रही है। और उपासना करने का अर्थ ये नहीं कि आप उनको ही भगवान बना के बिठा दें। आज लोग अनेक प्रकार से गलत तरीके से शास्त्रों के सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि गुरु ही भगवान है, माता पिता ही भगवान है। और शास्त्रों के कुछ श्लोकों को लेकर जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरुदेव है वही ब्रह्मा है, गुरुदेव है वही विष्णु है, गुरुदेव है वही भगवान भोलेनाथ है और गुरुदेव है वही परब्रह्म है। परंतु आचार्यों से इस विषय में जब जिज्ञासा करेंगे तब आचार्य परामर्श देते हैं कि इस श्लोक का अर्थ है कि गुरु है वो आदरणीय, ब्रह्मा जी के समान आदरणीय है, भगवान भोलेनाथ के समान पूजनीय है और भगवान विष्णु के समान सम्माननीय है। और गुरु है वही परब्रह्म का ज्ञान प्रदान करने वाला है। ऐसे गुरु का अर्थ भगवान नहीं, गुरु जीव तत्व है और भगवान है वो इस तत्व है। गुरु को भगवान का प्रतिनिधि समझकर गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने भी भगवद गीता में कहा है कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम। गुरु के महात्म्य का वर्णन किया कि गुरुदेव के पास जिज्ञासा करनी चाहिए, परंतु ऐसा कहीं नहीं कहा कि गुरु है वही भगवान है। आज की तारीख में लोग गुरु को ही भगवान बनाए बैठे हैं, गुरु के नाम का ही मंदिर बना देते हैं, गुरु की ही सेवा करने में समर्पण करते हैं और गुरु के सेवा करते करते भगवान को भूल जाते हैं। गुरु का कर्तव्य है कि वो जीव को भगवान से मिलाए। रामायण का प्रसंग भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जब गुरु विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे
जब वो एक बगीचे में गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने जाते हैं, वहाँ पे माता सीता भी गिरजा देवी की पूजा करने के लिए आती हैं। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि माता सीता भगवान श्री रामचंद्र को देखने के लिए उनकी सखियाँ उनको लेके आ रही हैं और भगवान श्री रामचंद्र को सजाने का कार्य लक्ष्मण जी करते हैं। जब इस तरफ से माता सीता की सखियाँ माता सीता को भगवान से मिलाने के लिए लेके आ रहे हैं, इस तरफ से लक्ष्मण जी है वो भगवान को सजा रहे हैं उनको मिलाने के लिए। जब भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का मिलन होता है, बीच में से लक्ष्मण जी और वो सखिया दोनों हट जाती हैं। जब भगवान और भगवान के सेवक का मिलन होता है तो गुरु मध्य से हट जाते हैं। लक्ष्मण जी है वो गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भक्त को भगवान से मिलाते हैं, फिर रास्ते में हट जाते हैं। उसी बात ही गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि वो सेवक को भगवान से मिला दें, सेवक को भगवान की सेवा में किस प्रकार लगाना है उसका मार्गदर्शन करें। सेवक को भगवान की जगह अपने आप को स्थापित करके गुरु को ऐसा नहीं कि वो सेवक से सेवा लेता रहे और भगवान को हटाकर स्वयं को ही भगवान बना ले। आज लोग अज्ञानता के कारण, अंधश्रद्धा के कारण अनेक जगह गुरु को भी अपमानित करते हैं, क्योंकि गुरु का बड़ा बड़ा मंदिर बनवा के भगवान की जगह गुरु की पूजा करते हैं। हाँ, गुरु का मंदिर बनाइए, परंतु भगवान से छोटा, और भगवान से पहले गुरु को प्रार्थना अर्पण करके कि हे गुरुदेव, मुझे योग्यता प्रदान कीजिए कि मैं आपके माध्यम से भगवान की सेवा कर सकूं। मेरे अंदर योग्यता नहीं है कि मैं डायरेक्ट भगवान की सेवा करूं, परंतु आपकी कृपा से मैं योग्यता प्राप्त करूंगा। वह विधि ठीक है, परंतु जब हम भगवान को हटाकर गुरु को ही भगवान बना बैठते हैं तो वो सही नहीं है। उपासना का अर्थ है उनकी सेवा और सम्मान करना। अन्यों का सम्मान करने में कोई हानि नहीं है, पर सम्मान नहीं करने में निश्चित रूप से हानि है। भक्तों, यहाँ पर उपासना का स्पष्ट अर्थ लिखा गया है कि उपासना का अर्थ है मान सम्मान करना। भक्तों, अन्यों का सम्मान करने में कोई हानि नहीं है। कोई व्यक्ति आया, भले वो सम्माननीय है नहीं है, उनको थोड़ा सा सम्मान दे दिया, क्या जाता है? कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। परंतु सम्माननीय व्यक्ति को सम्मान नहीं देना बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। सब शास्त्रों को खोल कर देखते हैं तब पाते हैं इंद्रदेव अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, अनेक गंधर्वों से घिरे हुए, अनेक अप्सराओं से घिरे हुए, अनेक देवताओं से घिरे हुए, मान सम्मान में अभिमान में गर्वित हुए इंद्रदेव बैठे हुए थे। उसके सामने से उनके गुरुदेव, जब उनके गुरु बृहस्पति देव आते हैं, बृहस्पति जी आते हैं, शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब गुरुदेव आए या हमसे कोई बड़ा आए तो खड़ा होकर उनका सम्मान करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जब हमसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति कोई आती है तो हमारे अंदर के जो प्राण है वो ऊपर की तरफ गति करते हैं, और जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी गति है वो कुछ रुक जाती है। जैसे हम किसी चलते वाहन से उतरते हैं तो साथ में थोड़ा भागेंगे, तब तो वो स्थिति सामान्य हो जाएगी कुछ समय के बाद, परंतु अगर उतर के तुरंत खड़े हो जाएंगे तो हम गिरने की संभावना लगभग अत्यधिक रहती है। उसी बात ही जब सम्माननीय व्यक्ति हमसे बड़ा आता है, भले गुणों में हो भले उम्र में हो, तब हम खड़े होकर उनका सम्मान करते हैं। हमारे प्राण है वो ऊपर तक जाते हैं, हम खड़े होते हैं वो रुक जाते हैं। जब खड़े नहीं होते हैं तब हमारी आयु कम होती है। वहाँ पर ऐसा ही हुआ, जब बृहस्पति जी के सामने इंद्रदेव खड़े नहीं हुए, अपने मान अभिमान में खड़े नहीं हुए, तभी इंद्रदेव के सामने बृहस्पति जी है वो उनसे नाराज होकर अपने स्थान पर लौट गए। जब इंद्रदेव को भान हुआ कि मैंने जाने अनजाने में बृहस्पति जी का अपमान कर दिया है, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। सबके सामने अपने आप को धिक्कारता है, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अनेक लोगों की सहायता से अपने गुरुदेव को ढूंढने का प्रयास करते हैं, परंतु अनंतो गत्वा निराशा ही हाथ लगती है। भक्तों, उसका परिणाम क्या हुआ? दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने उनको कहा, असुरों को, कि इंद्रदेव ने अपने गुरु का अपमान किया है, उसकी आयु क्षीण हो गई है, तुरंत स्वर्गलोक पर हमला करो और इंद्रदेव को पराजित कर लो। परिणाम यही हुआ, राक्षसों ने उन पर हमला किया और इंद्रदेव पराजित हो गए, उनकी आयु क्षीण हो गई, उनका मान सम्मान घट गया। इसलिए हमें चाहिए कि किसी को भी सम्मान देने में किसी प्रकार का कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल का प्रसंग भक्तों, जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज आगे आते हैं और गुरुदेव द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के चरणों में बाण के द्वारा प्रणाम करते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि आओ वत्स, विजय भव, कि आज तुमने हमें प्रणाम करके
ये सुनिश्चित कर दिया कि विजय तुम्हारी ही होगी। अगर तुम प्रणाम नहीं करते तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और हो सकता था, परंतु अभी परिणाम स्पष्ट है कि युद्ध में विजय पांडवों की ही होगी। भले युद्ध क्षेत्र में भी आपके सामने आपके शत्रु ही क्यों ना है, परंतु अगर आपके लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, तो उनका सम्मान करना चाहिए। तपस्या, साधना, मान, सम्मान, ये क्रियाएं हम मात्र मानव शरीर में ही कर सकते हैं। तपस्या, साधना, मान, सम्मान, ये सारी की सारी क्रियाएं भक्तों हम मात्र मानव शरीर में ही कर सकते हैं। पशु शरीर में ये सब क्रियाएं नहीं की जा सकती। इसलिए हमें अपने मानव शरीर के महत्व को जानकर, समझकर उसके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए और उसको ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से शास्त्रों का पठन करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। जब उनके मार्गदर्शन में हम ये सब कार्य करेंगे, निश्चित रूप से हमारे जीवन की मानव जीवन लेना सफल होगा। अन्यथा पशुओं की भांति जीवन निर्वाहन करते हुए मात्र आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे रहेंगे, जो हमारे जीवन को अधोगति की तरफ धकेलेगा। भले ही ये सब हमें करने में अच्छा ना लगे, पर हमारे जीवन के लिए लाभदायक ही होगा। भले ही ये सारे के सारे तपस्या है, ज्ञान है, दान है, धर्म है, पुण्य है, ये शास्त्रों में वर्णित आदेशों के अनुसार करने में हमें अच्छा न लगे, परंतु शास्त्र वर्णन करते हैं कि वह हमारे लिए लाभदायक ही होगा। जिस प्रकार सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति उस नियमों का पालन करना पसंद नहीं करता है। सिग्नल पे जाके खड़े होते हैं, किसी को भी रुकने की इच्छा नहीं होती, सबको जाने की जल्दी है, परंतु उनको फिर भी व्यवस्था में पालन करना पड़ता है, और जो पालन करता है उसके लिए लाभदायक ही होता है। एक, फाइन से बच जाते हैं, दूसरा, अगर कोई अकस्मात इसमें से आ गई गाड़ी तो हमें टक्कर मार देगी, जो हमें 1 मिनट रुकने के लिए बोला था वो कई महीनों के लिए बिस्तर में सुला देगी, या हमेशा हमेशा के लिए ही सुला देगी। टैक्स भरना है, यहाँ सरकार के द्वारा अनेक नियम है, जिसका पालन करें तब तो निश्चित रूप से हम पर जीवन में सुखी रह सकते हैं। अगर नियम तोड़ा, चोरी करना अनेक प्रकार के, तो पुलिस उठा के ले जाएगी और काल कोठरी में बंद कर देगी। कुछ समय के नियमों का तोड़ने का प्रावधान हमें हमेशा हमेशा के लिए जेल में भेज सकता है। उसी भांति जो आध्यात्मिक निर्देश हमारे लिए शास्त्रों में वर्णित है, उनका पालन करके व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है, या फिर 84 लाख योनियों में जो भव बंधन है, जो जेल है, उसमें हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को डलवा सकता है। जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, वहीं से हम इस जन्म मृत्यु के बंधन को काट सकते हैं। उस अवसर को अगर हमने हाथ से गंवा दिया भक्तों, तो फिर कई जन्मों के बाद पुनः कभी ये सौभाग्य हुआ तो अवसर प्राप्त होगा, अन्यथा बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। शोच 2 प्रकार का होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। अर्थात जो शुद्धिकरण है शरीर का, एक तो बाहरी और एक आंतरिक, 2 प्रकार का होना चाहिए। बाहरी शरीर का शुद्धिकरण है वो स्नान के द्वारा होता है, और आंतरिक है वो हरि नाम के जप के द्वारा, हरि कथा के द्वारा, भक्तों की सेवा करने का, कथा सुन के हम उसको हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए शारीरिक स्वच्छता और आंतरिक स्वच्छता दोनों होना आवश्यक है। आज की तारीख में लोग शारीरिक स्वच्छता तो करते हैं, परंतु आंतरिक स्वच्छता नहीं करने के कारण मन है वो मैला रहता है, विचार है वो गंदे रहते हैं। इसलिए बाहर से बहुत ही सजे धजे रखेंगे लोग, बड़े ही टाई बूट पैंट सब पहने हुए लगेंगे, परंतु जब बोलते हैं ना, तब उनके अंदर से गंदगी बाहर निकलती है। किसी बहन बेटी को देखते हैं तो गंदी नज़रों से देखते हैं, किसी के बारे में एक शब्द भी बोलते हैं तो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये अंदर की गंदगी भरी होने के कारण होता है भक्तों। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि वैष्णवों को चाहिए कि प्रतिदिन दिन में 2 बार तो स्नान करें, भागवत कथा प्रतिदिन सुने, नित्यम भागवत सेवया, भागवत सुनना नित्य आवश्यक है, तभी हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। 16 माला जप प्रतिदिन, 4 नियमों का पालन प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति समय हमेशा करना चाहिए। जब शरीर का शुद्धिकरण और हृदय का शुद्धिकरण दोनों एक साथ होंगे, तभी जीवन में परिवर्तन आएंगे। अन्यथा
हम हो सकता है भौतिक क्षेत्र में प्रगति कर लें, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में जीरो बने रहेंगे। आर्जव का अर्थ है शारीरिक तपस्या के संदर्भ में यह है कि व्यक्ति को जो निषिद्ध कार्य हैं वे नहीं करने चाहिए और जो विहित हैं वे करने चाहिए। आर्जव का अर्थ है जो शास्त्रों में वर्णित है कि ये कार्य करने चाहिए उसको करें, और जो लिखा गया ये निषेध है नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य अर्थात शास्त्र विहित मैथुन, यह तपस्या शरीर से की जाती है। संकर्षण ब्रह्मचर्य अर्थात शरीर से संबंधित तपस्या। ब्रह्मचर्य कैसा जीवन है, जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं उनको जीवन भर मैथुन करने का मनाही किया जाता है। परंतु जो गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक निर्देशन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं उनको भी शादी करने का उद्देश्य क्या होता है, कृष्ण भावना भावी संतान उत्पन्न करें और पति पत्नी मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाए और अपनी संतान को भी उसमें लगने का अवसर प्रदान करें। अगर कोई व्यक्ति विवाह करने के उपरांत मात्र इंद्रिय भोग में लगा रहता है वो पशुव्रती है। धीरे धीरे तपस्या के द्वारा साधना के द्वारा अपने स्तर को इस स्तर तक लेके आए कि फिर उसके जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं रहना चाहिए, उसके जीवन का उद्देश्य भगवत सेवा होना चाहिए। पति पत्नी मिलकर परिवार में रहकर पति धन कमा कर लाए, पत्नी घर का कामकाज करे और उन दोनों का उद्देश्य है बच्चों का परवरिश कृष्ण भावनामृत में करें, उनको सही संस्कार दें, उनको सही प्रसाद खिलाए, उनको अच्छा भोजन दें, उनको अच्छी शिक्षा दें और साथ ही साथ बच्चे को भी कृष्ण भावनामृत में लगाए और स्वयं भी कृष्ण सेवा में लगे और अपने आदर्श द्वारा समाज में प्रचार का कार्य करें। जब एक परिवार में रहकर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन करके अपने आदर्शों के आधार पर जीवन निर्वाहन करेगा ना, उसको देखकर कई लोगों का हृदय परिवर्तित होगा, लोग देखकर सीखेंगे। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यत यत आसरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जन स यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो जो महान पुरुष कार्य करके जाते हैं पीछे आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। इसलिए तो आचार्यगण जिनको किसी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है फिर भी वो सारे नियमों का पालन करते हैं। लोग समाज के सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रभु श्री रामचंद्र भी इस धरा पर अवतरित होते हैं मानव के रूप में, तब वो भी सारे के सारे दैनिक कार्यों को विधिवत ढंग से करते हैं। जैसे गुरु के आश्रम में जाना है, परिवार में किस प्रकार रहना है, उन सारे सिद्धांतों को पालन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति को चाहिए कि चप्पल की भांति अपनी उपाधियों को भी बाहर छोड़कर जाए। बहुत ही सुंदर बात भक्तों, बहुत सुंदर सिद्धांत सिखाया जा रहा है। मंदिर में प्रवेश करते समय व्यक्ति को चाहिए कि वो जिस प्रकार अपनी चप्पल बाहर छोड़कर जाता है उसी भांति अपनी उपाधि, अपने गुण, अपने महागुण सब कुछ बाहर छोड़कर जाए। मंदिर में जाए तब एकमात्र हमारा विचार ये होना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं यहाँ पर सेवा करने के उद्देश्य से आया हूँ, मैं याचक की भांति यहाँ पर आया हूँ। मंदिर में जाए तब सीना चौड़ा करके नहीं चले, मैं फलाने कंपनी का बॉस हूँ, मैं फलाने वर्ग में जन्म लिया है, मैं इतना महान भक्त हूँ, मैं इतनी उपाधियों को लेकर आया हूँ। अपने बॉडीगार्ड वगैरह साथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है भक्तों, क्योंकि भगवान के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। अनेक संत महात्माओं ने अपने आदर्श द्वारा सिखाया है भक्तों कि जब वो भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाए तभी अपना सर झुकाते थे। भले बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सामने कभी सर नहीं झुकाया। गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टांत भक्तों, अकबर के राज्य में उनको लेके जाया गया और जब उन्हें अकबर के सामने उन्होंने सलाम करने से मना कर दिया, प्रणाम करने से मना कर दिया, तब अकबर है वो आंख बबूला हो गया। तब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, एकमात्र मैं भगवान श्री रामचंद्र प्रभु राम के शरणों में ही मेरा सर झुकाऊंगा। वो तुम्हारे जैसे कई राजा महाराजाओं के स्वामी हैं। तुम जिस गद्दी पर बैठे हो इस पर तो बैठने वाले आते जाते रहेंगे। अभी तुम राजा हो, तुम्हारे पहले कोई और था, तुम्हारे बाद कोई और होगा, परंतु जिस गद्दी पर मेरे प्रभु राम बैठे हैं वो मेरे हृदय की गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनके समान कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इस गद्दी पर बिठाने वालों को प्रभु श्री रामचंद्र ही नियंत्रित करते हैं और तुम तो एक मनुष्य की भांति हो। हाँ, राजा का सम्मान करना चाहिए परंतु उसके सामने सर नहीं झुकाऊंगा मैं। इस दृश्य को देखकर अकबर ने उनको दंड देने का प्रावधान किया। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी के
वानर सेना वहाँ पे प्रकट हो गई। भक्तों, इतिहास गवाह है कि एक ही क्षण में उनको गोस्वामी तुलसीदास जी को मुक्त करना पड़ा। जब ऐसे संत महात्माओं के विषय में श्रवण करते तब पाते हैं कि इस जगत के छोटे मोटे लोग या बड़े राजा भी क्यों ना हो, एकमात्र हमारे स्वामी है वो प्रभु श्री रामचंद्र होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए, जगत का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आज लोग इस जगत के छोटे मोटे व्यक्तियों को अपना आइडल मानते हैं, नाचने गाने वालों को ही अपना आदर्श मानते हैं और उनके किए अनुसार ही अपना जीवन यापन करने के कारण जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। व्यक्ति को चाहिए कि अपने आदर्श संत महात्माओं को बनाए, अपने आदर्श प्रभु श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण को बनाए और उस आदर्श को लेकर व्यक्ति जिएगा ना, उसके जीवन की जो कार्य होंगे वो अन्यों को प्रेरणा प्रदान करने वाले होंगे, आत्महत्या करने के लिए उकसाने जैसे नहीं होंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 में हमने समझा कि 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार की तपस्या होती है। उसमें शरीर, मन और वाणी के अनुसार तो जो सात्विक तपस्या है वो क्या है, अपने शरीर के द्वारा कौन सी तपस्या करें, जो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही समर्पित हो। अनेक महात्माओं का, संतों का आदर सत्कार करना चाहिए, अपने वरिष्ठों का सत्कार करना चाहिए। किस प्रकार हम अपनी तपस्या के द्वारा अपने जीवन को भगवत सेवा में लगाएं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम